नमस्कार मित्रों, आज हम लोग मैथ की अगली क्लास पर चर्चा करेंगे जो कि हमारी लाभ हानि से संबंधित है। जिन बच्चों का गणित एकदम कमजोर है और उनको प्रतिशत में कुछ भी नहीं मालूम है वो हमारी पिछली क्लासों को देख सकते हैं जाकर। आज हम प्रतिशत से आगे बढ़कर लाभ हानि के सवालों को हल करेंगे क्योंकि ये भी प्रतिशत पर ही आधारित है। इसलिए आपको सबसे पहले प्रतिशत का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आप जो है लाभ हानि के सवाल इधर लगाएंगे। और लाभ हानि के सवाल एक या दो सवाल हर एग्जाम में आते हैं, अतः आप लोग विशेष रूप से आज हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं और ध्यान से आप लोग इसको देखिए लाभ और हानि क्या होता है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में लाभ और हानि से संबंधित रहते हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ व्यापार चल रहा है, व्यापार हो रहा है। तो व्यापार में दो ही चीजें होती हैं, लाभ होता है या हानि होता है या कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लाभ और हानि देते हैं। लाभ हानि में दो चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं क्रय मूल्य और दूसरे को बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब देखिए, क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई दुकानदार, हम आप नहीं, कोई दुकानदार या हम आप भी अगर व्यापार करते हैं तो हम लोग भी उसी व्यापार की लिस्ट में होंगे। तो क्रय मूल्य वह प्राइस है जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, अर्थात दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है। मान लीजिए क्रय मूल्य 500 है और उस वस्तु को खरीदने के बाद उसको 600 में बेच दिया जाता है। तो आपका जो है इसमें देखिए लाभ हुआ है या हानि, लाभ हुआ है या हानि, इसको आप सब बता सकते हैं। देखिए, जो क्रय मूल्य होता है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, मतलब हमने सामान 500 में खरीदा और उसको 600 में बेच दिया, मतलब बढ़ा के बेचे हैं ना। जब बढ़ा के बेचते हैं तो आप जान रहे हैं कि हमने रुपए को बढ़ा के बेचा है, तो जो रुपया बढ़ा हुआ है वही लाभ होता है। यदि किसी गलतीवश सामान से टूट गया या कुछ और दिक्कत हो गई और सामान उतने में ना बिक के या उससे अधिक में ना बिक के उससे कम में बिका, मतलब आपके क्रय मूल्य से कम में बिका। मान लीजिए आप कोई सामान लेकर आते हैं, उसमें फ्रैक्चर के कारण या टूटने फूटने के कारण जो है कोई टूट जाता है, तो उसको हम कहेंगे कुछ ही में बिक जाए ये। तो 500 जो हमने इसको खरीदा है और 300 में इसको बेच लिया है, यहाँ पर आपको 200 रुपए की हानि हो रही है। यहाँ पर आपको 200 रुपए की हानि हो रही है। तो इस तरह तीन चीजें हैं, एक क्रय मूल्य है, एक विक्रय मूल्य है और एक लाभ है और ये हानि है। और हमको प्रश्नों में लगभग लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना पड़ता है। अब हम आज अपना पहला सवाल देखते हैं। एक सवाल है सिंपल सा, देखिए, एक वस्तु 200 रुपए में खरीद कर 300 रुपए में बेच दी जाती है, तो वस्तु पर लाभ हुआ है या हानि, प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न में नोट करते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए, एक वस्तु को 200 रुपए में खरीदने का मतलब है यही क्रय मूल्य है हमारा। जहां खरीदने की बात करेंगे वही क्रय मूल्य होगा और उसी को शॉर्टकट में सीपी लिखते हैं। सीपी बराबर कितना है? 300। और 300 रुपए में बेच दी जाती है। जो बेच दी जाती है वही हमारा होता है विक्रय मूल्य। वही क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य होंगे एसपी, सेल प्राइस। तो सीपी मतलब कास्ट प्राइस और एसपी मतलब सेल प्राइस। तो सेल प्राइस आपकी हो गई है, ये क्रय प्राइस 200 रुपया है। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है इसका कितना हो गया है? 300 रुपया हो गया है। अब आप सभी लोग जानते हैं इसमें हमें लाभ हो रहा है क्योंकि हमने वस्तु को 200 में खरीदा है और 300 में बेच दिया है। तो सीधे सीधे लाभ निकालेंगे हम। सूत्र हमें याद करना नहीं है, हम जानते हैं कि जो मूल्य ज्यादा है उसी में से कम वाला घटाएंगे। आप देख रहे हैं विक्रय मूल्य ज्यादा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य। अब देखिए, विक्रय मूल्य को बी लिख रहे हैं, बी मूल्य ऋण का मूल्य, मतलब हम विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा है इसलिए हमें लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा लेंगे। तो आपका आएगा 300 ऋण 200 बराबर 100 रुपया आपको लाभ हुआ है।
लेकिन हमको यहीं पर नहीं रुकना है। आपको 100 रुपए का लाभ हुआ है, तो सबसे पहले ये कह रहा है कि लाभ या हानि, लाभ हुआ या हानि, तो निकल गया हमें लाभ हुआ है। लेकिन कह रहा है लाभ हुआ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ हानि का एक सूत्र होता है, प्रतिशत लाभ निकालना हो अथवा हानि निकालनी हो, दोनों के लिए काम करेगा। यहां पर लिखेंगे लाभ अथवा हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्या रहेगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वही होता है जिसके सापेक्ष हमें लाभ या हानि निकालनी होती है। यहाँ पर देखिए, इसके सापेक्ष हमें लाभ हानि निकालनी है, तो हम इसी को क्रय मूल्य है, इसी को हम सापेक्ष मानते हैं। इसके पहले भी आपको पढ़ाया गया है के सापेक्ष के स्थान पर यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसका मान रख देते हैं। लाभ कितना है आपका? 100 रुपए का हुआ है, गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है आपका? ये रहा 200। तो 100 दूनी 200, 200 को काटेंगे 50 आ जाएगा। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना हो गया है? 50%। मतलब आपको इस वस्तु के बेचने पर 50% का लाभ हुआ है। इसी तरह हम जो है हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, जिस तरह हमने लाभ प्रतिशत निकाला है। अब इसी में मान लीजिए यहां पर एक वस्तु मान लीजिए आपने 500 रुपए में खरीदी है और इसको 400 रुपए में बेच दिया गया है। फिर से देखिए क्वेश्चन में कि अब पुनः एक वस्तु को हमने 500 में खरीदा है, उसको 400 रुपए में बेच दिया गया है, तो वस्तु पर लाभ हुआ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को नोट करेंगे। क्रय मूल्य आपका है 500 रुपया, विक्रय मूल्य है आपका 400 रुपया, हो गया। अब आप देखिए कि जो आपने इस वस्तु बेची है वो कम में बेची है, क्रय मूल्य से कम में बेची है, तो आपको सीधे से लग रहा है कि हानि हो रही है। जब आपने सामान 500 में लिया और उसको 400 में बेच दिया तो आपको हानि हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे हानि। हानि में देखिए ज्यादा कौन है? ये है, क्रय मूल्य है। तो हानि में क्या होता है, हम आपको होता है कि मतलब अधिक में से कम घटाना है। अधिक कौन है इसमें? क्रय मूल्य। और कम कौन है? विक्रय मूल्य। आपको सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। जो अधिक हो उसमें से कम वाला घटा दीजिए, जो अधिक हो उसमें से कम वाला घटा दीजिए। अर्थात आप यहाँ पर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे। क्रय मूल्य हमारा है 500 रुपया और विक्रय मूल्य हमारा है 400 रुपया। घटाने के बाद आपको बचेगा 100। अब पुनः हम निकालेंगे प्रतिशत हानि, क्योंकि इसमें हानि हुई है। सीधे सीधे हम लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर होगा हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ही सापेक्ष मूल्य है। तो यहाँ पर देखिए हानि हुई है आपको 100 रुपए की और गुणे 100, और क्रय मूल्य कितना है आपका? 500 रुपया है। तो 200 से 200 कट गया और 5 दूनी 10, 0 0, 20%। मतलब आपको हानि जो है 20% की हो गई है। इस तरह हमने देखा कि एक बार हमने लाभ प्रतिशत निकाले हैं और एक बार हम लोग हानि प्रतिशत निकाल लिए हैं। तो आप लाभ हानि प्रतिशत आराम से इस सूत्र से लगा सकते हैं। आपको प्रतिशत हानि निकालनी हो चाहे प्रतिशत लाभ निकालना हो, तो यहाँ हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, या लाभ होगा तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यही है जो है हमारे सूत्र, हमारे सवाल का मूलभूत सूत्र है। और अन्य सवाल भी, अन्य प्रश्न भी इसी के ऊपर निर्भर हैं। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आपको डायरेक्टली क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सवाल जो पेपर में कंपटीशन में आते हैं वो तो सीधे सीधे आते नहीं है कि आपको क्रय मूल्य दे देगा, विक्रय मूल्य दे देगा, फिर लाभ प्रतिशत हानि निकाल लेगा। ऐसे एक आध सवाल आ सकते हैं मान लीजिए छोटे इसमें, लेकिन आपको कंपटीशन में लगभग सवालों का कुछ जो है सवाल आपको घुमावदार मिलेंगे और आपको उनको हल करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अभ्यास जरूरी है। अतः आप इस पर जो है लगातार अभ्यास बनाए रखें। अब देखिए, ये कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दे रहा है, यहाँ पर दोनों का अनुपात दे रहा है। तो 5:7 है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जब डायरेक्ट क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दे रहा और हमने याद किया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य फिर उसका प्रतिशत लाभ और हानि, ये सब मतलब नहीं है। अब देखिए आप
वो तो सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पर अनुपात दे रहा है तो जैसे दे रहा है आप उसको ऐसे नोट कर लीजिए। देखिए क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य 5:7। इसमें देखिए हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर केवल निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य का अनुपात 5 और विक्रय मूल्य का अनुपात 7 है, सीधे सीधे हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य का अनुपात कम है, तो हम लोग दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। दोनों का अंतर, अब देखिए दोनों का अंतर कितना है, 7 में से 5 अगर हम घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 2। दोनों का अंतर 2 आ गया है। यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है। दोनों का अंतर, अगर आपको अनुपात में दे रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, आप तुरंत उसका जो है अंतर निकालिए। जब अंतर निकल जाएगा तो इसी अंतर से हम प्रतिशत लाभ और हानि निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य का अनुपात ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर शेयर ही लाभ है, तो हम सीधे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर होगा, सूत्र आप सबको मालूम है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। अब जहाँ पर आपने लाभ लिखा है वहीं दोनों के लाभ का अंतर लिखेंगे, वहीं पर दोनों के लाभ का अंतर लिखेंगे। लाभ का अंतर आपका आया है 2 गुणे, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर 2 है, यही लाभ है हमारा, तो हम लाभ की जगह 2 लिखेंगे और क्रय मूल्य किसको लेंगे, पहले अनुपात को, अर्थात हम क्रय मूल्य के अनुपात, क्योंकि हम क्रय मूल्य के सापेक्ष ही लाभ हानि का प्रतिशत निकालते हैं, तो हम क्रय मूल्य के अनुपात को लेंगे 5। ठीक, अब देखिए 5 दूनी 10, 0 0, 20 दूनी 40%। अर्थात व्यक्ति को या दुकानदार को किसी वस्तु को इस अनुपात में बेचने पर उसको 40% का लाभ होगा। अब जो है इसी तरह हम जो है एक प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सवाल है, देखिए अब हम अनुपात से आगे एक सवाल इस पर चर्चा करते हैं। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, आपको डायरेक्ट इसमें अनुपात भी नहीं देगा, आपको देगा कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ होगा या हानि और कितने प्रतिशत होगा। तो जो दे रहा है हम उसी को सीधे नोट कर लेते हैं। देखिए 75 वस्तुओं का क्या कह रहा है, क्रय मूल्य बराबर है 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। हमारे पूरे प्रश्न में यही दे रहा है कि 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब लाभ या प्रतिशत आपको हानि में ज्ञात करनी है। अब देखिए हम सीधे सीधे इसको उसी अनुपात वाले मोड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर अनुपात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे और इसको उसी रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य लिख लेते हैं, उधर से अगर हम विक्रय मूल्य लाएंगे हो जाएगा बटे विक्रय मूल्य बराबर 60 इधर पहले से है और 75 को इधर लाएंगे बटे में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपने क्रय मूल्य इधर को इधर लाए तो बटे में हो गया और इधर से इसको लाए ये बटे में हो गया। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको मालूम है। अब इस अनुपात को पहले आप सरल कर लीजिए, इसका मूल अनुपात निकालेंगे। देखिए 5 के 5, 5 दूनी 10 कट गया, 5 के 5, 5 5 25 कट गया। अभी कटेगा 3 से दोनों, 3 चौक 12, 3 5 15, अर्थात इनका मूल अनुपात 4/5 या 4:5 आ गया। अब देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर बटे 4/5। अब ध्यान दीजिएगा दोनों का अनुपात, क्रय मूल्य अनुपात 4 है, विक्रय मूल्य का 5 है। विक्रय मूल्य ज़्यादा है अर्थात लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, लाभ का अंतर निकालेंगे, लाभ का अंतर निकालेंगे हम। तो लाभ का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य वाले से क्रय मूल्य वाला अंतर अनुपात घटा लेंगे, मतलब 5/4। अभी इसके पहले हमने प्रश्न लगाया था यहीं से, अब थोड़ा सा इनसे बढ़ा दिया गया है। इसके पहले आपको बताया गया है पिछले सवाल में, और फिर देखिए इस दोहरा जा रहा है। लाभ का अंतर कितना आ गया, 1। अब देखिए निकालना है आपको लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो अंतर गुणे 100 बटे क्रय मूल्य का अनुपात,
क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंतर कितना है आपका 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य का अनुपात आपका जो है कितना है यहाँ पर देखिए 4। तो 4 दूनी 8 और ये हो गया 4 पंचे 20, 25%। अर्थात दुकानदार को या इस व्यक्ति को 25% का लाभ होगा। इस समय कंपटीशनों में या हमारी परीक्षाओं में इसी तरह के सवाल विशेष रूप से आ रहे हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये नया चलन चल गया है कि अनुपात में दे देंगे आपको, या इस मूल्य इतनी वस्तु के बराबर इतनी वस्तु है, या कितने चीनी का मूल्य इतना प्रतिशत बढ़ गया है तो कितना प्रतिशत घटा दें, कितना हो जाए। ठीक है, इसी तरह के सवाल आपको दे जा रहे हैं और हम आपको भी इसी तरह के सवाल हल कराएंगे, और जो कि कंपटीशन में आपको डायरेक्ट मिलेंगे। आप जो है पेपर में जब हल करने जाएंगे तो जिसमें अगर मैथ आता है जिस पेपर में, चाहे एसएससी का हुआ चाहे पुलिस का हुआ, जिसमें आपको ये प्रश्न अवश्य मिलेंगे। प्रतिशत से एक सवाल और एक सवाल जो है आपको लाभ हानि से मिलेगा। और प्रतिशत का सवाल आपको पिछले क्लास में बताया गया है। लाभ हानि का सवाल जो है मान चलिए कि लगभग ऐसे मिलेगा। संख्याएँ बदल सकती हैं लेकिन मेथड और हल करने का तरीका यही रहेगा। अतः आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको हम वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो हमारे पेपर में आने वाली हैं। अनावश्यक चीज़ों से आपको दूर रखेंगे और आप कम समय में अच्छी तैयारी करके जाइए और अपने पेपर को हल कीजिए और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद मित्रों, आप हमारे साथ ऐसे बने रहें। नमस्कार।